खोल दिया क्या? सेंड करिए। क्या कर? हेलो, गुड इवनिंग प्रिंस। हेलो, राधे राधे ज्योति, निपुण कुमार। हेलो, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। सतीश, गुड इवनिंग। 1 2 3 5 6। ठीक है बच्चों, न्यू बच्चे खास तौर से जुड़े रहिए। इंड तक थोड़ा सा बच्चों का वेट कर लिए जाए। जो पिछले वाला नेटवर्क इशू था जिसमें हम सही से पढ़ नहीं पाए थे, और शॉर्टकट की का यूज़ करके लेज़र बनाना, आइटम लिस्ट बनाना, उस चीज़ को हम परचेज़ करना, स्टेप बाय स्टेप सेल करना, लेज़र बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे विथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। राधे राधे राजू गुप्ता, निशु राधे राधे, अनन्या हेलो, सुशांत हेलो सुशांत। कौन है जो आया है बट कमेंट नहीं कर रहे हैं? फटाफट बच्चों, टाइम क्या हो रहा है? 8 6 हो गया। 2 3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सुशांत हेलो। सुशांत, आज डाटा के खत्म हो नहीं रहा है। गुड इवनिंग उस्मान। हम्म, फटाफट बच्चों ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करा जाए। ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नए बैच के जो बच्चे जिनका टैली क्लास चल रहा है, उनके लिए ये वीडियो सच में बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, हुँ। हमें भी लग रहा है ऐसा। लेकिन इसीलिए तो बच्चों मैं आज क्लास 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जिनको काम में थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत ना हो, इसलिए लेट क्लास स्टार्ट मैं कर रही हूँ। बट
यहाँ तो 8 बजे से बैच भी सब बिज़ी हैं। फटाफट जॉइन हो जाओ बच्चों, फटाफट। नए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की टॉपिक है। अगर ये आज का क्लास सच बताऊँ तो आप लोग जॉइन कर लोगे ना, तो फिर कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है आपको। आइटम लिस्ट जो आप डेली मेरे से ऑफ़लाइन में क्लास करते हो कि मैम स्टॉक ग्रुप बनाएँ, लेज़र बनाएँ। अनन्या, सुशांत का रिचार्ज नहीं है, हॉटस्पॉट लिए है। चलो, कोई बात नहीं, पढ़ने का उसका रुचि है, तो हॉटस्पॉट लेकर चल रहा है। हाँ, निम्मी, यही सही है। पता है जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, पहले लेज़र बनाया, ग्रुप बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नए बच्चों को खास तौर से, जिनका टैली स्टार्टिंग है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए। लेकिन नए बच्चे ही गायब रह रहे हैं, 3-4 को छोड़ कर के। और ऑफ़लाइन में परेशान करी ऑफ़लाइन में टाइम कम होता है। ऑफ़लाइन में टाइम कम होता है बताने के लिए, तो परेशान रहते हैं सब, बताइए, बताइए, और यहाँ पे पूरा भरपूर टाइम होता है, सब सबके पास, तो यहाँ पर किसी को कोई टेंशन ही नहीं होता है। बच्चों स्टार्ट करते हैं। यस, यस, मीनाक्षी स्टार्ट करते हैं, और जिसको समझ नहीं आया वो लिंक शेयर कर दीजिएगा। यस, 9 लोग। जानते हो बच्चों, जिसको आ रहा है, जो पढ़ने में ठीक है सब, वो जॉइन होकर के वापस उसी चीज़ को बार-बार पढ़ ले रहे हैं सब। और जिनको नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा भी ये टेंशन फ़िक्र नहीं है कि हम जॉइन हो जाएँ और सारी चीज़ें फिर से क्लियर कर लें। मंजू देवी, हेलो मैम, मैं अनुष्का। वेलकम अनुष्का। नए बच्चों को और टेंशन होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्लास जॉइन कर लें और स्टेप बाय स्टेप समझ लें। लेकिन नए बच्चों को तो हमें लग रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, और जो पढ़ने वाले पुराने बच्चे जिनको ऑलरेडी आ चुका है, वही बार-बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और काफ़ी और ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं। और जो क्या ही बोलोगे? ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, डन, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्रिएटर नम्मू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक। बताइए तो, टाइम का कोई ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन में भी आप लोग लेट होते हैं, ऑनलाइन में भी। मैम लग रहा है मेरी बात कर रही है। ओहो हो। बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं टैली। ये हमारा टैली का पेज है, जो अभी हमने टैली इंस्टॉल करा है, और अभी इसमें एक भी कंपनी बनी नहीं है। तो मैं वर्क डेस्क एजुकेशन में मैं जा करके देखो, सेलेक्ट कंपनी में मैं गई, एक भी कंपनी बनी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जस्ट इंस्टॉल करा है। और क्रिएट कंपनी में मैं जाती हूँ, मैं चाहूँगा तो अपना बैकअप कर सकती हूँ, बट इम्पोर्टेंट नहीं है डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ के नाम से, आस्था के नाम से मैं डेली बनाती हूँ। आज मैं आरव के नाम से कंपनी बनाती हूँ, आरव कंपनी, और मैं इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देती हूँ। जैसा कि मैं पूरा फ़िलअप आपको ज़ीरो से नहीं बताऊँ, क्योंकि आपको पिछले 4-5 दिन से आप कंपनी बनाना सीख रहे हो। अगर लगता है फिर भी कोई दिक्कत, तो आप वीडियो में देख लेना, लाइव में भी है और वीडियो में भी पड़ा हुआ है, शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है? कंपनी क्रिएट करने के बाद आप बैकअप रिस्टोर भी कर ले रहे हो, परचेज़ भी कर ले रहे हो, लेकिन परचेज़ में आपको प्रॉब्लम ये हो रही है, किसी थर्ड पार्टी से अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है, तो नकद खरीदना है या उधार खरीदना है, फिर बेचना भी है, तो प्रॉफ़िट रख के बेचनी है, तो प्रॉफ़िट में हम कब कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे तो हमें प्रॉफ़िट होगा। तो ये स चीज़ें आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, और दिक्कत ये भी आपको हो रहा है कि मैम मैं पहले अकाउंट इन्फो बनाऊँ, अकाउंट इन्फो में मैं पहले लेज़र बनाऊँ। 1-2 लोग को छोड़ दो तो सबको प्रॉब्लम हो रही है कि मैम मैं पहले लेज़र बनाऊँ, कि पहले स्टॉक आइटम बनाऊँ, या यूनिट ऑफ मेजर बनाऊँ, या क्या बनाऊँ? या पहले आप बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनको स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक मतलब ये माउस, कीबोर्ड, मोबाइल,
प्रिंटर, यूएसबी, ये सब स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत अगर आता है, क्लॉथ, बिस्किट्स, कंप्यूटर, तो स्टॉक ग्रुप बनाना है तो आप सीधे ग्रुप में जाकर के बना ले रहे हो। बच्चों ध्यान रखो, ग्रुप का मतलब समूह होता है, जो जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं, जो अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। इन्वेंटरी इन्फो में आते हो तो ये होता है आपका स्टॉक ग्रुप, जिसमें स्टॉक का ग्रुप बनाना होता है, ऑयल्स, मशीन, कंप्यूटर वगैरह, स्टॉक ग्रुप। तो ग्रुप और स्टॉक ग्रुप दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। ग्रुप समूह होता है जो अभी नहीं चल रहा है, और स्टॉक ग्रुप जिसमें हम आइटम का ग्रुप बनाते हैं, जो इन्वेंटरी इन्फो में मिलता है। इस बात का ध्यान रखो, जो अक्सर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ठीक है बच्चों? ये अक्सर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो अभी हम क करते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं करनी है। सीधे आपको बनानी है कंपनी, और कंपनी बनाने के बाद जानी है अकाउंट इन्फो। ध्यान रहे ऑफ़लाइन में सबको यहाँ से ग्रुप में जा कर के, डिस्प्ले में जा कर के ये 28 ग्रुप्स आपको लिख लेनी है, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो चुकी में क्या काम होता है, बैंक ओसीसी में काम क्या होता है, बैंक ओडी में काम होता है, सबका आपको सिग्नल मिल चुके हैं, सब कि किसमें क्या काम होता है। जिस प्रकार हमें समझ में आ चुका है कि बैंक में सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक से रिलेटेड पैसा जमा करना, निकालना, लोन लेना, बैंक से संबंधित काम होता है। ठीक है? कपड़े की दुकान पे हम सिर्फ़ कपड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे बिस्किट, तेल वगैरह हम नहीं खरीद सकते हैं, हमें सिग्नल मिल चुका है, हमें समझ में आ चुका है। उसी प्रकार 28 ग्रुप आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रुप में क्या काम होता है, ठीक है? तो ये आपको नोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नोट कर लोगे, तो ये 28 ग्रुप है, तो 28वाँ ग्रुप का मैं डेफ़िनेशन लिखवाऊँगी। जैसे बैंक अकाउंट फर्स्ट ग्रुप है, तो बैंक अकाउंट का मैं परिभाषा लिखवाऊँगी, फिर उसका मैं क्वेश्चन लिखवाऊँगी कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैं उसका लेज़र बना के दिखाऊँगी कि किस तरीके का लेज़र इसका बन सकता है, ये बनाना चाहिए। उसके बाद उसका वाउचर एंट्री में मैं बताऊँगी। तो ये जब तक 28 ग्रुप आपको क्लियर नहीं रहेंगे, किस ग्रुप में क्या काम होता है, तब तक बच्चों आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, सीधे आपको कंपनी क्रिएट करनी है और अकाउंट इन्फो में जानी है, मिलेगा आपका लेज़र, लेज़र की आपको बनानी है। तो क्रिएट का यूज़ करके लेज़र आप बनाते हो, डिस्प्ले का यूज़ करके आप देखते हो कि कितनी हमारी लेज़र पहले से बन चुकी है, या चेक कर सकते हैं कि कितनी लेज़र हमने बना चुका है या कौन-कौन सी लेज़र है। अल्टर में यूज़ करके हम जो हमारी लेज़र है, जो हमें लेज़र नहीं चाहिए, उस लेज़र को हम डिलीट कर सकते हैं, या अगर लगता है कि वो जैसे आप आपके साथ अक्सर होता है, डुप्लिकेट एंट्री होती है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैम डुप्लिकेट एंट्री बोल रहा है, हम क्या करें? डुप्लिकेट एंट्री बोल रहा है तो हम क्या करें? तो इसके लिए हम फिर से लेज़र बनाते हैं, और फिर से लेज़र बनाएँगे, मान लो गुड्स परचेज़ का लेज़र बना हुआ है। अभी आप दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हो, गुड्स परचेज़ का लेज़र बना हुआ है। पार्ले जी का आइटम बना हुआ है, फिर भी आप पार्ले जी। अब एक बात बताओ, हमारी दुकान में पार्ले जी है, डेली पार्ले जी की खरीदारी बिक्री हम कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयी आया, फिर से क्या वो पार्ले जी का आइटम बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पार्ले जी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो पार्ले जी का वो आइटम नहीं बनाएगा। तो आप अक्सर आप क्या करते हो, पार्ले जी का फिर से आइटम बनाते हो, जिससे क्या होती है, डुप्लीकेट एंट्री बोल देती है। ऑलरेडी जब पार्लर जी है, खरीद बेच रहे हो, तो डुप्लीकेट एंट्री ज़ाहिर-सी बात है बोलेगी। तो आप क्या करते हो, पार्ले जी की स्पेलिंग इधर-उधर करके आप फिर से बनाते हो। ठीक है बच्चों? लेकिन नहीं, जब ऑलरेडी बना है तो उसी पे आप वर्क करो। लेकिन लगता है कि पार्ले जी थोड़ा-सा यूनिक आ गया, कुछ उसका डेवलप हो गया, तो आप अल्टर में जाकर के उस पार्ले जी में एडिट कर सकते हो। आप एडिट नहीं करते हो, पार्ले जी बार-बार बनाते जाते हो, उसी टॉपिक को स्पेलिंग चेंज करके। इससे हमारे सिस्टम का स्टोरेज क्या होता है बच्चों, भरता है। जब स्टोरेज भरता है, तो उसके आगे आपको पता ही है, क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो इस कंडीशन में आप ध्यान देना, इस कंडीशन में ध्यान देना, कोशिश यही रहे बच्चों कि अल्टर में जा कर के एडिट हम कर सकें। अल्टर में जा कर के हम एडिट कर सकें, आपको दिक्कत ना हो, एडिट हम कर सकें। ठीक है? तो हम प्रेज़ेंट में क्रिएट करना सीखेंगे,
बनाना सीखेंगे तभी तो डिस्प्ले करेंगे, एडिट करेंगे। तो हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज गुड्स परचेज। अब इसको मैं रखती हूँ परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में बच्चों गुड्स परचेज यानी गुड्स मतलब माल, परचेज यानी खरीदना। हमें माल खरीदना है। ये एक चीज़ और बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेली ये क्यों ना आता हो, गुड्स परचेज आप आँख बंद करके क्यों ना कर लेते हो, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि हम कैसे एक्सप्लेन करें। ये सबसे ज़्यादा अपने आप में मायने रखता है। तो हमें माल खरीदना है तो परचेज अकाउंट में जाएँगे। ये हमारा 28 ग्रुप होता है ना, तो हमें उस काम करना चाहते हैं। तो हम परचेज अकाउंट क्यों सेलेक्ट किए हैं, ताकि में आ जाए ये बंदा परचेज मतलब खरीदना, अकाउंट का मतलब खाता, ये खरीदारी वाले खाते में ही गया है। इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज, इसको गुड्स मतलब माल और परचेज का मतलब खरीदना, इसको माल ही खरीदना है, इसीलिए माल वाले खाते में ये, परचेज वाले खाते में ये, खरीदारी वाले खाते में ये गया है। ठीक है बच्चों? तो इतना हम करने के बाद आप एक्सेप्ट करा दो। फिर एक और लेज़र बना लो गुड्स सेल्स का। तो हम किसमें रखेंगे, तो सेल्स अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। एक एरो बस यस की दबाओगे तो आ जाएगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप सब सेलेक्ट कर लोगे एरो की के द्वारा, और एंटर की प्रेस करोगे तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। जैसे ही हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे तो टैली को तुरंत सिग्नल मिलेगा कि आपको सेल्स अकाउंट कर रहे हैं, सेल्स वाले बेचने वाले खाते में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको माल बेचना है, इसलिए बेचने वाले खाते में गया है। आप इसको एक्सेप्ट कर दो बच्चों। उसके बाद स्किप करोगे, स्किप करके आप एक बार स्टेप बाहर जाओगे। आप अकाउंट इन्फो में आपने बना लिया, आपने लेज़र बना लिया गुड्स परचेज का और गुड्स सेल्स का। बस अकाउंट इन्फो में लेज़र बनाना है और इन्वेंट्री इन्फो में आपको आइटम लिस्ट बनाना है। आइटम लिस्ट बनाना है तो अभी आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, फिर कंफ्यूज हो रहा है बच्चों। तो मैं सीधे आप कंपनी बनाने के बाद जाइएगा अकाउंट वाउचर में, F9 की प्रेस कीजिएगा फंक्शन की में। तो अगर आपका F9 की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आपका शो करेगा F9, यहाँ पे आ जाएगा परचेज वाउचर यानी खरीदारी वाला। तो पार्टी नेम में अभी अगर आपको नकद खरीदना है, मान लो हम परचेज बिल रेडी करेंगे, मान लो ये हमारा रसीद है, तो इस रसीद पे यहाँ पे अगर मैं कैश लेती हूँ, जब हमारा रसीद प्रिंट होगा यहाँ पे दिखाएगा ये टॉपिक कैश में ही प्रिंट होकर के आएगा। इसका मतलब आपको नकद खरीदना पड़ेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई इस आइटम में, रिटर्न करना पड़ गया आपको, तो आप किस दुकान से खरीद के लेके आओ पता चलेगा? ये रसीद देखने से क्या पता चल रहा है किस दुकान से खरीद के लेके आओ? क्योंकि हमने यहाँ पे कैश लिया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। अगर मैं उस पार्टी अकाउंट में, पार्टी का मतलब उस पार्टी, उस कंपनी, उस दुकानदार का मैं नाम दे दूँ, जिस दुकानदार से, जिस पार्टी से, जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीद कर लेकर के आ रहे हैं, तो इज़िली अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इज़िली हम बता पाएँगे कि किस दुकान से, किस पार्टी से, किस कंपनी से हम खरीद के लेके आएँगे, तो जाकर के उसको वापस कर सकते हैं। तो इनवॉइस में उसका नाम दिखाएगा। इसके लिए पार्टी अकाउंट नेम के लिए हम ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट बटन के साथ सी की प्रेस करेंगे तो आपका लेज़र क्रिएशन आएगा। कोई बात नहीं, अगर अकाउंट इन्फो से हम लेज़र नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, ऑल्ट सी करके हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स, सॉरी, किस पार्टी से हम लेके आ रहे हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूँ? लकी स्वीट। मैं लकी स्वीट से मिठाई खरीद के मैं लेके आ रही हूँ और इसको मैं रखूँगी सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर से, ताकि उस पार्टी का नाम हमारा आ जाए। उधार भी खरीदना हो तभी सन्ड्री क्रेडिटर में, नकद खरीदना हो तब भी सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। परचेज लेज़र में हमने अकाउंट इन्फो में गुड्स परचेज का लेज़र बना लिया था, इसलिए गुड्स परचेज यहाँ पर आ गया। अगर आप नहीं बनाया वहाँ से तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट वाउचर में ऑल्ट सी करके आप
बना सकते हो। नेम ऑफ आइटम में देखो बच्चों, हमने इन्वेंटरी इन्फो में जाकर के स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम तो हमने बनाया ही नहीं, तो हम यहीं से ऑल्ट बटन के साथ सी की प्रेस करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम, आपको आइटम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही हम आइटम लिस्ट के लिए ऑल्ट बटन, तो हमारा वो आइटम लिस्ट वाउचर में डायरेक्ट आएगा। तो मैं ऑल्ट सी करती हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन डायरेक्ट लेकर के हमें चला गया। तो मैं आइटम में मैं बनाती हूँ काला कंद मिठाई, ठीक है, स्वीट, काला कंद स्वीट। ग्रुप देखो यहाँ पे लिख रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, अंडर में हमने यहाँ से अल्ट सी करोगे और स्वीट का ग्रुप बनाओगे, स्वीट का ग्रुप बनाओगे और अंडर में प्राइमरी छोड़ोगे, एक्सेप्ट कराओगे। अब यूनिट में, यूनिट ऑफ मेजर में पीस, पैकेट, लीटर, दर्जन तो हमने बनाया ही नहीं, तो अल्ट सी करेंगे, यहीं से हम बना लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे केजी। ठीक है बच्चों, बस इतना करने के बाद एंटर करोगे। अब यहाँ पे 40 केजी, 1 केजी का दाम है 450 रुपया, तो यहाँ पे दे रहा है पर रेट, यानी 450 रुपये के हिसाब से 40 केजी का होगा 18,000 रुपया। दूसरा मैं आइटम लेती हूँ, नहीं है तो अल्ट सी करती हूँ मैं। दूसरा आइटम मैं बना देती हूँ बच्चों काजू कतली, काजू कतलू मैं स्वीट में रखूँगी और केजी में, और एंटर बटन दबाते हुए मैं एक्सेप्ट कराऊंगी। और यहाँ पे मैं रखूँगी किस में बच्चों, मैं यहाँ पे काजू कतली रखूँगी मैं किसमें, 50 केजी, 1 केजी का दाम है 320 रुपया, सॉरी 800 रुपया मान लो, 800 रुपये के हिसाब से 50 केजी का दाम होगा 40,000 रुपया। अगर दूसरा आपको आइटम बनानी है तो आप दूसरा बना सकते हो। अर्थ सी करके मैं बना देती हूँ समोसा, तो समोसा स्वीट के अंतर्गत तो आता नहीं है, ये फास्ट फूड में आता है। अर्थ सी करके मैं फास्ट फूड दे रही हूँ, फास्ट फूड। अब इसको मैं केजी में या पीस में अर्थ सी करके मैं लिख देती हूँ पीस में, पीसीएस। इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा, 101% आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समोसा मैं ले लेती हूँ 50, 7 रुपये के हिसाब से, तो 50 पीस का होगा 350 रुपया। टोटल हमारा हुआ 58,350 रुपया। बच्चों ध्यान रखेंगे कितना पीस खरीद के आप लेके आ रहे हो और कितना पीस आप बेच रहे हो। अगर जितना पीस आप खरीद के लेके आए हो उतना पीस अगर आप नहीं बेचोगे, अगर आप 40 केजी मिठाई खरीद के लेके आओ तो 41-20 पीस आप नहीं बेच पाओगे, माइनस में आपका स्टॉक चला जाएगा। इसीलिए अगर 450 रुपये के हिसाब से काला कद्दू यहाँ पे खरीद के लेकर के आए हो, तो आप 400 के हिसाब से बेचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम प्रॉफ़िट रख कर बेचेंगे, तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉफ़िट हो ही हो प्रॉफ़िट। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट मैं करा देती हूँ। ये मैं परचेज की हूँ, ठीक है, खरीदारी की हूँ। अब इसको मैं बेचना चाहती हूँ। बेचने के लिए कीबोर्ड में F8 की बटन दबाएंगे, यानी F9 से यहाँ पे परचेज आया है, यहीं से जब F8 बटन दबाएंगे फंक्शन की में तो सेल्स आ जाएगा। अब एंटर बटन दबाएंगे, पार्टी अकाउंट नेम में आपको किसको बेचना है, तो मैं अल्ट सी करती हूँ, मुझे बेचना है आस्था को, आस्था शॉप, ठीक है। आस्था शॉप को, इसको मैं खरीदने के लिए सन्ड्री क्रेडिटर ली थी, बेचने के लिए मैं सन्ड्री डेप्टर में रखूँगी, मैं एक्सेप्ट करा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर, ध्यान रहे 1 मिनट कमेंट सेक्शन थोड़ा चेक कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक, ठीक है बच्चों। डिलीवरी नोट नंबर में, डिलीवरी नोट नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगी, यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर टाइप कर लेंगे, यहाँ पे डिस्पैच थ्रो, मतलब जो माल हम भिजवाने वाले बेच रहे हैं वो किसके द्वारा हम बेच रहे हैं। अक्सर ये जो ऑर्डर हम करते हैं ना,
मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह सब मँगाते हैं, तो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ये चीज़ भरना, ठीक है? किसके द्वारा हम माल भिजवा रहे हैं, बाय ट्रक के द्वारा, बाय ट्रेन के द्वारा, बाय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पे हम चीज़ भरना ज़रूरी होता है। मैं बता दे रही हूँ आपको, मैं लिख देती हूँ ट्रांसपोर्ट। बाय ट्रांसपोर्ट के द्वारा मैं भिजवा रही हूँ माल, बेच रही हूँ। यहाँ से है 100 केमी, मतलब 100 किलोमीटर दूर है। ऑर्डर नंबर 5 नंबर पे ऑर्डर दिया गया था। ये ऑर्डर नंबर देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। अगर ऑर्डर नंबर हम नहीं देंगे, तो हमारा कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा कि पता चलेगा कि जो ऑर्डर पहले किया उसका माल लेट पहुँचेगा और जो लेट ऑर्डर किया उसका माल पहले पहुँचेगा। यहाँ पे ऑर्डर नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं डेट दे दूँगी जिस तारीख को माल हमारा जा रहा है। मोड ऑफ सा पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे आप जिस रूप में कंफर्टेबल हो आप दे दो। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूँ, तो अदर रेफरेंस में फ़ोनपे या गूगल पे देना ज़रूरी होता है। वरना कोई ज़्यादा ऑप्शनल होता है, अगर हम नहीं देते हैं तो भी वो ऑनलाइन पेमेंट है तो चेक कर लेगा। लेकिन अगर फ़ोन पे देते हैं, तो सामने वालों को दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट फ़ोन पे में चेक करेगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में डिलीवरी का आप स्रोत चॉइस कर सकते हो। 1 हफ्ते में माल पहुँच जाएगा या 3 बार कोरियर लेकर जाएगा, नहीं रिसीव किए तो कैंसल हो जाएगा। मतलब टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आप इसको टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। जो खरीद रहे हैं बायर का यहाँ पे डिटेल आप भर दोगे। सेल्फ लेजर में किससे से संबंधित बही खाता तैयार करनी है, तो माल बेचने से संबंधित। बनाया हो तो ठीक है, नहीं बनाया तो ऐसे करके बना लेना। नेम ऑफ आइटम में हम ले लेते हैं काजू कतली। अब काजू कतली हम कितना पीस खरीदे थे बच्चों? काजू कतली हम कितना खरीदे थे? 50 केजी खरीदे थे 800 के हिसाब से। मैं 40 केजी बेच रही हूँ 1000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। दूसरा मैं आती हूँ काला कंद। काला कंद में खरीदी थी, काला कंद में खरीदी थी बच्चों 40 केजी। तो मैं 30 केजी काला कंद बेच रही हूँ 450 रुपये के हिसाब से मैं खरीदी थी 500 रुपये के हिसाब से। तभी तो मुझे प्रॉफिट होगी ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे ताकि हमें समझना है लास्ट में कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बस इतना ही रहने देती हूँ बच्चों, एंड ऑफ लिस्ट में कर देती हूँ और इसको एक्सेप्ट करा देती हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं स्किप करते हैं बाहर जाऊँगी डिस्प्ले में, डे बुक में। एक चीज़ याद रखना लोग, प्रॉफिट लॉस में जाएँगे हम, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको पीस देखना है कि कितना पीस खरीदे थे, कितना पीस टोटल बेचे, तो डिस्प्ले में आप जाइएगा, डे बुक में और परचेज में जाइएगा। टोटल हम यहाँ पे दिखाएगा कि कितने रुपए का खरीदे थे, 58,350 रुपये का, ठीक है। और बेचे कितने का है, 55,000 रुपये का। प्रॉफिट लॉस देखने के लिए हम करेंगे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, आपका मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों, परचेज अकाउंट हुआ है 58,350 रुपये का। तो वही माल कितने का बिका है, 55,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अभी 12,850 रुपये का माल बचा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब 9,500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। टोटल 67,850 रुपये का जो आप खरीदे हो, 58,000 का टोटल, आप 67,850 रुपये का आपका वो आइटम हुआ है। नेट प्रॉफिट आपका 9,500 का, ग्रॉस प्रॉफिट 9,500। तो बच्चों आप यहाँ पे लग रहा है ना कि हम खरीदे हैं इतना का, 58,000 का, आप बेच दिए 55,000 का और 12,000 इसमें प्रॉफिट भी कमा लिया। 67,000 इसमें 9,000 प्रॉफिट भी कमा लिए, 9,500 और 12,850 रुपये का हमारे पास माल पड़ा भी हुआ है। आपको ये लग रहा है कि हम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा भी रहा है बच्चों कि नेट प्रॉफिट 9,500 और ग्रॉस प्रॉफिट 9,500। इसका क्या मतलब हुआ, 9,500 रुपये तो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन क्या 9500 रुपये टोटल आपके जेब में जाने वाला है?
उस मिठाई को बनाने में जो वर्कर का मज़दूरों का वो है, किराया आप देंगे ना, मिठाई को जो बनाने का कॉस्ट है, तेल, चीनी, गैस वगैरह का, वो सब कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफ़िट होगा वो आपका होगा नेट प्रॉफ़िट। तो सब कुछ लेकर के चीनी, गैस सिलेंडर, वर्कर का मज़दूरी, सब कुछ लेकर के आपको 9500 का प्रॉफ़िट हुआ है। उन सबको देने के बाद जो प्रॉफ़िट होगा वो नेट प्रॉफ़िट होगा, मतलब वो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसको भी आप अल्ट पी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। देखती हूँ मैं ट्राई करती हूँ, अल्ट पी करके इसमें प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मुझे सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक बार ट्राई मैं कर लेती हूँ। नहीं होगा तो मैं एक बार इसको सेटअप कर लूँगी। उम्मीद है आप सबको पता है। और पिछली वीडियो में कई बार मैं इसको बताई भी हूँ, तो आप वहाँ से देख ल सकते हो, अगर यहाँ से भी दिक्कत होगी तो। प्रिंट होगा तो होगा, नहीं प्रिंट होगा तो कोई बात नहीं, पिछली वीडियो में कई बार मैं बताई हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो परेशान नहीं, एक बार देख ले रही हूँ। ठीक है, नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं, ठीक है। प्री प्रिंटेड ब्रीथ प्रीव्यू पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और एस करेंगे, तो ब्रीथ प्रीव्यू आ गया, ऑल्ट जेड करेंगे। अब पिछले वीडियो का इसी वीडियो में देख लो। आरओ कंपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपका पार्टिकुलर है, जो है फास्ट फूड क्या-क्या है और स्वीट है, ठीक है? बस 2 आइटम था, फास्ट फूड था और स्वीट था। परचेज़ हुआ था ₹58,350 का और टोटल प्रॉफिट इतना हुआ था, टोटल ये नेट प्रॉफिट इतना, और फास्ट फूड जो ₹350 का था, स्वीट 12,500 का था। टोटल बच्चों यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्या-क्या था। उम्मीद है आप सबको समझ में आई, एक बार कमेंट करके बताओ। कमेंट एक बार करो फटाफट। बिपिन #12 वेलकम विनीत। अनन्या जी मैम आ गया, वेरी गुड अनन्या। उम्मीद तो बहुत है आप लोगों से कि दोबारा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो वही गायब रह रहा है। फटाफट कमेंट करो बच्चों। मैम बंगाली स्वीट लीजिए। सही बोल रहे हैं विनीत, मुझे भी बंगाली केक का स्वीट पसंद है। राहुल भारद्वाज यस मैम। विनीत जी मैम। विनीत समझ में आया है? निम्मी नहीं होगा मैम, यही उम्मीद है निम्मी। उम्मीद तो यही है बच्चों। यस मैम विनीत। कहाँ गए? फटाफट कमेंट करो, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। बट आगे क्या ही बढ़ा जाए बताओ लोग। आज तो मैं टैली का बता दी हूँ, इसी चीज को कल आप लोग चेक ही कर लोगे। होगा भी तो आप है ना, मैं बिल्कुल बच्चों, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये मैं वीडियो में बता रही हूँ, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जो 10 बार आप पूछोगे 10 बार बताऊंगी, मैं उसी लिए हूँ, बताने के लिए। लेकिन अगर को मैं 10 बार बता रही हूँ और आप पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, बताइए परेशान रहोगे, मैं उसके लिए कभी भी नहीं हूँ। मैं हमेशा हमेशा उसके लिए कभी नहीं रहूँगी, अब मैं नहीं बताऊँगी। और जो पढ़ने में एक्टिव है, वो 10 बार पूछेगा 10 बार बताऊँगी। जो समझना चाहेगा तो, और नहीं समझना चाहेगा, बस बताइए, बताइए तो मेरे से नहीं होगा। अखिलेश यादव, स्नेहा, एवरीथिंग इज़ क्लियर। समझ में आ गया। थैंक यू विनीत। आ गया मैम मीनाक्षी। थैंक यू मीनाक्षी। ठीक है बच्चों, आज तो हम इतना बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे वीडियो में बढ़ेंगे, एमएस वर्ड का करेंगे, टोटल ए टू जेड, चाहे वो 2 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे या 1.5 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे या 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, टोटली टोटली हम एमएस वर्ड का
सीखेंगे एक मेनू के बारे में टोटली, मतलब एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट वर्ड खत्म करेंगे। तो कल का भी वीडियो स्किप मत करिएगा लोग, जितने लोग पढ़ने वाले हैं। न पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले जुड़े रहिएगा कल के लिए। और आज के लिए हाँ इतना ही, ठीक है? इसलिए इतना ही ठीक है, और आगे बताऊँगी तो फिर बोर के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो बताऊँगी। अनन्या, ओके मैम। क्लास ओवर का टाइम होता तो सब लोग बढ़ रहे हैं, क्लास चल रहा तो सब लोग माइनस हो रहे थे। ओके मैम, ओके निम्मी। अनन्या गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट हो रही है। कल तो संडे, हाँ सुशांत, कल संडे है, मंडे को स्टार्ट करेंगे, सॉरी। यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। मंजू देवी, अनुष्का थैंक यू, मतलब आप हो। राजू गुप्ता, राधे राधे, राधे राधे निशु। मंडे को कल छुट्टी है, मंडे को हम सब कुछ एमएस वर्ड का एक ही वीडियो में कल के लाइव क्लास में पूरा ए टू जेड हम खत्म करेंगे मंडे को। जस्ट कल संडे है, मंडे को डेली ब्लॉग। गुड नाइट, गुड नाइट डेली ब्लॉग्स, थैंक यू फॉर कमिंग। मैडम जी कल क्लास रहेगा, बाबूजी कल क्लास का छुट्टी हुआ भी संडे, तो मंडे को हम ज्वाइन करेंगे। इसको संडे याद रहता है। अच्छा निम्मी, आपके कमेंट सेक्शन में आप पे ये मतलब क्वीन वाला क्यों सिंबल बना हुआ है? और फर्स्ट पे कमेंट की थी इसलिए क्या? गुड नाइट मीनाक्षी, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। कल के मंडे के क्लास में मिलते हैं, आज संडे है, एक दिन के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट एमएस वर्ड का कंप्लीट लाइव क्लास लेकर के पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू बच्चों, वेल टाटा बाय बाय, गुड नाइट।